कनकहोन सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, रामलला सरकार की जय हो। होली आई देखो होली आई रे, होली आई देखो होली आई रे। खेलो खेलो रंग है कोई अपने संग है। श्री कबीरदास जी महाराज अपनी कुटी के बाहर बैठे हुए और बड़े आनंद में पद गा रहे हैं और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, राम राम कहते जा रहे हैं, बीच में पद गाने लगते हैं और उसी समय चबैना चावने लगते हैं। तीनों काम कर रहे हैं। अब वो पद क्या गा रहे हैं हम आप लोग भी श्रवण करें। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। जा में बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरे पिया तेरे घट में बसत हैं, तेरे पिया तेरे घट में बसत हैं। सखी खोली कर देखो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। गुरु के चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। इस तरह का श्री कबीरदास जी गा रहे थे, राम राम कहते जा रहे थे, चबैना चापते जा रहे थे। उसी समय पर एक आदमी वहाँ से निकलता है। उसने कहा, कबीर जी आप इतने बड़े भक्त हो, अरे कम से कम भगवान का नाम झूठे मुँह तो ना लिया करो। बताओ, चबैना खाते जा रहे हो और भगवान का नाम राम राम कहते जा रहे हो, भजन गा रहे हो, ये झूठा इस तरह का भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं। कहा तो महाराज क्या करें? अरे कहा पहले चबैना चाव लो और पानी पी लो और पानी के बाद जब मुंह शुद्ध हो जाए तब राम राम कहो। उन्होंने कहा महाराज ठहरो। तो उन्होंने पानी पिया, एक बार कुल्ला किया, फिर दोबारा कुल्ला किया, 3 बार किया, 4। महाराज अब तो शुद्ध हो गया ना? कहाँ, बढ़िया हो गया। फिर पानी में मुंह में पानी भरा और उनके ऊपर कुल्ला कर। अब जब कुल्ला कर दिया वो नाराज हो गया। अरे बताओ, तुमने झूठा मुंह का पानी हमारे ऊपर डाल दिया। अरे महाराज कहाँ झूठा, अब कुल्ला तो कर लिया था हमने। आखिर वो निरुत्तर हो गए। कबीरदास जी ने बताया, भैया ये मुख पवित्र कब होता है? जब राम राम कहते हो। ये खाने पीने से ये अपवित्र नहीं होता, शुद्ध तो भगवान के नाम लेने से होता है। इस तरह की उन्होंने शिक्षा दिया। एक बार की बात है कि श्री कबीरदास जी महाराज
उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? उन्हें कोई रोग नहीं था, लेकिन भगवान का विरह सताता था। तो अपनी कुटी से कुछ दूर जा कर के और वहाँ पर उन्होंने एक कुटी बना ली, और उस कुटी के पास में ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के मकान माने बड़ी भारी हवेली थी और बगल से उनकी कुटी थी। तो इधर कबीरदास जी महाराज एक ढपली ले करके बड़े जोर से सीताराम सीताराम गाया करते थे, और उधर हवेली में वेश्या से मिलने के लिए बहुत से लोग आते थे। तो रात में गम्मत होती है, गम्मत गाना बजाना। अब वे इतने जोर से ढपली बजाते थे कि उनकी गम्मत बिगड़ जाती थी। तो लोगों ने कहा कि देखो तो ये बाबा को, अरे तुम सीताराम कहते हो तो अपना धीरे धीरे कहो, अब बोलो हमारी गम्मत बिगाड़ देता है बाबा। तो एक ने कहा यार उससे बोलना से कोई फायदा तो है नहीं, वो कभी किसी की मानता ही नहीं, कबीर है वो। तो कहा हम सवेरे तक इसका इलाज किए देते हैं। कहा क्या करो? कहा तुम देखते जाओ, जब इधर रहेगा ही नहीं तो करेगा क्या, इधर डपली बजाएगा। किसी तरह से सवेरा हुआ, जब स्नान करने के लिए कबीरदास जी जाते हैं तो वह व्यक्ति आया कबीरदास जी की झोपड़ी में, उसने आग रख दिया। अब जब आग रख दिया पूरी झोपड़ी जलने लगी। इतने में कबीरदास जी आए। कबीरदास जी ने देखा, वाह मेरी झोपड़ी में तो बताओ अग्नि देवता विराजे हैं, जय हो प्रभु, और नाचने लगे। उन लोगों ने देखा इसको तो और आनंद आ रहा है, बताओ झोपड़ी जल गई, इसके दुख नहीं है इसको। लेकिन भगवान की कृपा होती है ना कि जो भक्तों का पराभव करता है तो भगवान भी उससे बदला लेते हैं। एक जलती हुई परा और जा कर के उसकी हवेली में पड़ता है, और वो परा इतना विकराल रूप धारण किया कि पूरी हवेली खाक के नष्ट माने खाक हो गई, पूरी नष्ट हो गई। अब तो वेश्या बड़ी दुखी हुई और आकर कबीरदास जी महाराज जहाँ खड़े और मुस्कुरा रहे थे, कहा बाबा देखो तुमने हमारी हवेली जला दिया। कहा देखो बेटी, ना इसमें तुम्हारा कोई दोष है ना हमारा कोई दोष है ना। तुम्हारे यारों ने हमारी कुटी जलाई तो हमारे यार ने तुम्हारी के नाम से हवेली जला दी। ये तो यारों का झगड़ा है, हमारा तुम्हारा थोड़ी। तो इस तरह से आनंद में रहते थे, तभी वो पद गाते थे, कुछ लेना न देना मगन रहना। अब होता क्या है, काफ़ी दिनों के बाद कबीरदास जी महाराज सबको भगवान के नाम का उपदेश देते थे। रोज़ लोग आते थे, सत्संगी आते थे, कुछ उस तरह के लोग आते थे तो उन्हें मतलब नहीं रहता था, सत्संग प्रदान करते थे। कहा भैया कलयुग में तो केवल भगवान का कीर्तन के अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए खूब मन लगा करके कीर्तन करो। जीवन में यदि कष्ट भी है, शरीर का कष्ट भी है, तो भी ये कीर्तन काम करेगा। जनई कैसा है, आरत भारी मिटहि कुसंकट हुए सुखारी, जपहि नाम जन आरत भारी। जब जीवन में कष्ट हो तब जपहि नाम, नाम जपने से मिटहि कुसंकट हुए सुखारी, तत्काल वो सुखी हो जाता है। इस तरह का लोगों को उपदेश देते थे। अब क्या हुआ कि कबीरदास जी महाराज का समय आया जाने का। जब जाने का समय आया तो ये काशी छोड़ करके मगहर में आ गए। जब मगहर में उनके शिष्य लोग भी आए। अब ये मगहर में कोई झोपड़ी बना के तो रहते नहीं थे, एक पेड़ के नीचे और बैठ गए और पढ़ रहे। शिष्यों से कहा देखो भाई अब हमको तो यहाँ से जाना है, इसलिए तुम लोग जो है हमारी आज्ञा का पालन करना, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना। इस तरह से जीवन बनाए रहोगे तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। उनमें से एक शिष्य बोलने लगा, गुरुजी मरने के समय पर तो लोग काशी जाते हैं, अपनी मुक्ति कराते हैं, वहाँ भगवान शंकर सबके कानों में मंत्र दे करके मुक्ति कराते हैं, और आप ये मगहर में अपना जीवन छोड़ना चाहते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता है। तो कहा देखो ऐसा है कि ये उनके लिए है जो कभी कभी भगवान में मन लगाते हैं, ये उनके लिए। मैं तो कहीं भी रहूं,
मेरे लिए सब जगह काशी है, सब जगह अयोध्या है, सब जगह वृंदावन है। मेरा हृदय ही वृंदावन है। मेरे हृदय में तो मेरे राम जी विराजते रहते हैं। उनकी पूरा जो है मेरे हृदय में सब समाया हुआ, उनकी लीलाएं समाई हुई, सब मैं प्रत्यक्ष देखता रहता हूँ। तो मैं तो कहीं भी शरीर छोड़ूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात की खबर बहुत दूर दूर तक फैल गई। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि मगहर में आने लगे, बड़े बड़े विद्वान वहाँ आते हैं। और जब आते हैं तो देखा कि कबीरदास जी महाराज लेटे हुए हैं, और लेटे हुए अपने कम्बल ओढ़े और मतलब लेटे हुए और देख रहे हैं। उधर पर वैष्णव लोग, विद्वान लोग विराजे हुए हैं। आखिर कुछ नहीं थे, बड़े विद्वान भी थे, संत थे, लोगों की श्रद्धा थी उनके प्रति। उनमें एक वैष्णव कहने लगा कि गुरुदेव कि आप एक दोहा सुनाए, माने पद सुनाया करते थे कि रहना नहीं देश बिराना है। ये बिराना देश कैसे, वो आप इस तरह से क्यों कहते रहे? कहा भैया ये तो बिरानी देश है, अपना ये देश थोड़ी है। अगर अपना देश होता तो हम यहाँ ही बने रहते, लेकिन इसको छोड़ करके जाना है तो कौन से उसमें जाना है जहाँ अपना देश है। तो अपना देश कहाँ है? भगवान का धाम। तो रहना नहीं देश बिराना है, इस तरह का समझाते हैं। दूसरा वैष्णव पूछता है कि महाराज आप जो कहते थे कि जो भी मरता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, सबको जाना पड़ता है, तो ये हमारे बात समझ में नहीं आती। तो कबीरदास जी कहते हैं देखो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, जब जब जन्म जिसका होता है मृत्यु उसी समय उसकी निश्चित हो जाती है। उसे तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर 16 श्रृंगार सजन घर जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा। इस तरह से बातें कर रहे थे। अब हुआ कि कबीर जी बात करते करते राम राम कहने लगे, और कहते कहते उनकी वाणी बंद हो गई। अब चूंकि वो चादर में ढके हुए थे उस तरह से, अब इन दोनों में से जो कुछ मुसलमान भी थे, कुछ हिंदू भाई भी थे, उनने कहा देखो भाई, आखिर ये कैसा भी था, लेकिन ये हमारे मजहब का था। मुसलमान बोलने लगे, क्योंकि नीमा नीरू के यहाँ पैदा हुए हैं, तो अगर इनका शरीर जब छूटेगा तो हमारे यहाँ जो इस तरह की रिवाज है कि इनको हम दफनाएंगे, कब्र में दफनाएंगे। तो एक कहता है भैया कुछ भी कहो, तुम अपनी जगह अपनी ठीक कहते हो, लेकिन ये स्वामी रामानंद के जी के शिष्य है ना, तो ऐसे कैसे तुम दफनाओगे? देखो उनके गले में कंठी है, तिलक लगा हुआ है, राम राम कहते हैं, खुदा का नाम तो नहीं लेते रहे। तो आखिर ये रामानंदी माने संप्रदाय के हैं, तो जो वैष्णव की जो यात्रा जिस तरह से निकाली जाती है उस तरह से इनका संस्कार किया जाएगा। कहा भैया कुछ भी हो, मुसलमान लड़ने लगे और इधर वैष्णव लोग लड़ने लगे कि हम करेंगे, वो कहे हम करेंगे। इतने में एक साधु बैठे हुए थे, अरे भैया तुम लोग क्यों लड़ते हो भैया? कबीर क्या है, जो भी आप लोग जानते हैं वो सब सही है। जो आप कह रहे हैं कि फकीर हैं वो भी सही है, तुम कह रहे कि ये जुलाहा है वो भी सही है, लेकिन ये तो शरीर की बात है ना, लेकिन वो कहाँ स्थित थे उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। अभी आप लोग वाद विवाद न करिए, पहले चादर तो उठाइए, चादर उठाने के बाद फिर देखा जाएगा, निर्णय की जाएगा, क्योंकि वो संत जानते थे। और जैसे ही चादर उठाते हैं तो देखते हैं कि कबीरदास जी महाराज का जहाँ शरीर था उधर शरीर नहीं मिला, फूल मिले। जब फूलों को देखा कि देखो कबीरदास जी तो सदेश चले गए भगवान के धाम को, भगवान ही के धाम को गए हैं, अब रह गई फूलों की बात, तो आपस में आधे आधे बांट लो भाई। और फिर जिनको जैसा करना हो, तुम्हें दफनाना है तो दफनाओ, कब्र में डालना है तो कब्र में डालो, या गंगा जी में विसर्जन, जैसा करना हो। इस तरह से उन संत ने उन सब की लड़ाई ठीक कराई
और दोनों है कबीरदास जी के आधे आधे फूल बांटे और जिनके मन में जो भावना थी उन्होंने इस तरह से किया। कबीरदास जी महाराज ने एक सबसे बड़ी बात अच्छी ये कही थी कि अपने जीवन का यदि कल्याण करना है तो केवल एक काम करो, क्या कि अपने गुरु जी के चरणों में लिपटे रहो। लिपटने का मतलब ये नहीं कि पैर पकड़े रहो, उनकी आज्ञा का अनुवर्तन करो, उनकी सेवा करो, उनके आदेश पर चलो और जो उन्होंने बताया है उस तरह की क्रिया करो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से हम आप लोगों के बीच में श्री कबीरदास जी महाराज अपना ये शरीर छोड़ करके और जैसे ही आए थे इधर उनके जीवन में किसी तरह का दाग नहीं लगा, किसी तरह का दाग नहीं लगा कि संसार में प्रभावित हुए। जैसे शुद्ध आए थे वैसे शुद्ध हो चले गए, क्योंकि कोई और नहीं थे, वो तो प्रहलाद जी ही थे। राम नाम का प्रचार करने के लिए भगवान ने इधर भेजा था, हम आप लोगों को बताने के लिए। इसलिए जितने भी भक्तों के जो चरित्र हैं उनसे हमें शिक्षा लेना चाहिए, केवल कथा सुनना नहीं चाहिए। सुनना तो ठीक है, सुन लिया, हमारे जीवन में गड़बड़ी कहाँ है इस तरह का जो विचार करके कथा सुनता है तो उसको दुख लगता है कि हम कितने पीछे हैं। इस तरह का जब विचार करता है तो उसका जीवन बढ़ने लगता है। हम अयोध्या धाम में रहते हैं लेकिन हमारे हृदय में ये भावना नहीं रहती है कि हम उस धाम में रहते हैं जहाँ राम जी महाराज का जन्म हुआ था, ये वही स्थली। इस तरह के विचार हमारे नहीं रहते हैं, हो गया अयोध्या धाम में रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में आनंद नहीं आता है। एक बार स्वामी जी कह रहे थे, आप लोग विचार नहीं करते कि हम कहाँ रहते हैं, अगर विचार करो तो तत्काल आप लोगों की समाधि लग जाएगी। वो बात सही है, हम रहते रोज हैं लेकिन कहाँ लगता है कि हम अयोध्या में रहते हैं, पर जैसे है तैसे है, राम जी की नगरी में रहते हैं। इस तरह से कबीरदास जी महाराज ने राम नाम की महिमा पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अपने जीवन को भगवान के नाम में लगाओ, यही राम नाम महाराज ही सबका कल्याण करेगा। बोलिए श्री कबीरदास जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम